आज अपन फ्लेक्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या काम करती है कि जब भी अपने वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट डिस्प्ले करने होते हैं, तो जो कंटेंट होते हैं वह रो और कॉलम के रूप में डिस्प्ले होते हैं। तो पहले जमाने में क्या होता था कि जब भी कंटेंट को डिस्प्ले करने होते थे तो अपन टेबल टैग का यूज करके उसके अंदर रो और कॉलम डाल देते थे। अभी जितने भी मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, तो अभी जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी आई है फ्लेक्स प्रॉपर्टी, जो कि बहुत अच्छी होती है। डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी जो होती है वो स्वयं पर अप्लाई नहीं होकर अपने चाइल्ड के ऊपर अप्लाई करती है। चाइल्ड के जो अपने जो कंटेंट होते हैं, यानी अगर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी फ्लेक्स रखता हूं तो अपने जो चाइल्ड होते हैं उन चाइल्ड की जो प्रॉपर्टी जो होती है उनको क्या कर देगा, वो साइड बाय साइड, यानी जो इनकी डिस्प्ले जो ब्लॉक प्रॉपर्टी होगी वो चेंज कर लेगा और इन लाइव ब्लॉक के अंदर क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका अपन प्रैक्टिकल करके अपन मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मैं सबसे पहले मेरी जो HTML की जो फाइल है CSS की, मैं यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक रो ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रो लिख दिया, और रो लिखने के बाद में एक मैं पैराग्राफ डाल देता हूँ, और पैराग्राफ के अंदर मैं लॉरम डाल देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ, और बटन लेने के बाद में यहाँ मैं क्लास दे देता हूँ BTN करके। ठीक है, ये मैंने ले लिया, और यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लिक में। उसी प्रकार एक एक और, एक मिनट, यह यहाँ मैं इसको मैं डॉट कॉल के अंदर डाल देता हूँ, और एक क्योंकि रो मैं कॉलम के अंदर ही डालूंगा, ठीक है, कि पहली रो हो जाएगी। एंड देन फिर क्या हो जाएगा, ये मेरा जो रो है यहाँ पे बंद हो गया, और इसको क्लोज कर दिया ये, और ये मेरा यहाँ पे ये कॉलम बंद हो गया। एक दूसरा कॉलम और ले लेता हूँ, और यहाँ के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ डाल देता हूँ जिसके अंदर मैं लॉरम डाल देता हूँ। और यहाँ पर भी मैं क्या कर लेता हूँ, बटन डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लिक में। और यहाँ पे मैं क्लास डाल देता हूँ BTN। ठीक है, ठीक है। ये मैंने क्लास डाल दी, इसको मैं थोड़ा सा रन करके देख लेता हूँ। तो इस प्रकार का ये जो कंटेंट होंगे ये सामने आ रहे हैं। नॉर्मल ये मैंने दो दो मैंने कॉलम ले लिया और एक रो लिया, और इस प्रकार अब मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ। यानी जो मेरा जो ये रो है, इस रो नाम का जो क्लास है उसके दो चाइल्ड है। एक तो मेरा कॉलम वाली है, कॉलम के अंदर मेरा एक पैराग्राफ डाला हुआ है, और पैराग्राफ के अंदर एक पैराग्राफ है और बुलेट, यानी ये जो मेरा जो बटन है ये कॉलम है। इसके अंदर मेरे ये देखो, इसका मेन पेरेंट मेन चाइल्ड रो का कौन सा हो गया, एक तो कॉलम है, और कॉलम के अंदर पैराग्राफ, वो बात अलग, मेन चाइल्ड ये हो गया, और एक दूसरा चाइल्ड हो गया, ये देखो यहाँ देखो, ये मेरे रो के दो चाइल्ड है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है CSS की मैं अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ मैं गया, और यहाँ जाने के बाद मैं स्टाइल टैग लेता हूँ, और यहाँ लिखने के बाद में मैं रो लिख लेता हूँ। रो लिखने के बाद में जैसे ही मैं यहाँ डिस्प्ले लिखता हूँ, डिस्प्ले, और जैसे ही मैं फ्लैक्स लिखता हूँ, तो देखो इनके जो चाइल्ड है वो देखो लाइन बाय लाइन आ गया, यानी साइड बाय साइड आ गया, यानी इनके दो चाइल्ड है, कॉलम और कॉलम डाला हुआ है। ठीक है। तो दोनों जो चाइल्ड थे, ये कॉलम, ये कॉल, ये वाला कॉल, और ये दो कॉल, ये दोनों जो प्रॉपर्टी क्या होगी, ये साइड बाय साइड आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी कॉलम की जो प्रॉपर्टी है थोड़ा सा मैं उसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ गया, और डॉट कॉल है, और इसकी जो मैं विथ है, जो फिलहाल मैं स्किन के हिसाब से दे रहा हूँ, तो 100% है, तो 100 का था 50% मैं 44 लिख लेता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत मुझे अगर मार्जिन पैडिंग देना चाहे तो मैं दे सकता हूँ। तो मैं इसकी विथ है वो इतनी 44 दे लेता हूँ। एंड फिर मैं इसका क्या कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर है, मैं विथ दे देता हूँ, और फिर इसको थोड़ा सा कर दिया, और यहाँ के बाद में फिर मैं यहाँ दे देता हूँ पैडिंग डाल देता हूँ जिसकी मैं 20 पिक्सल दे लेता हूँ। देन मैं इनका मार्जिन दे देता हूँ, 10 पिक्सल दे लेता हूँ, और फिर एक बॉर्डर भी दे देता हूँ, थोड़ा सा देखो चेंजेस हो गया। ठीक है। एंड देन मैं इसका मैं बॉर्डर दे देता हूँ जो कि 2 पिक्सल दे लेता हूँ, और सॉलिड दे देता हूँ, और ये ग्रे वाला दे देता हूँ, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो देखो इस प्रकार की प्रॉपर्टी मेरे सामने शो होगी। एंड देन फिर इसका मैं बॉक्स शैडो भी दे देता हूँ ताकि अच्छा लगे दिखने में। मैं 2 px हॉरिजेंटल, एंड देन 2 px वर्टिकल, और 5 स्प्लिट दे देता हूँ, ब्लर दे देता हूँ। एंड देन RGBA का यूज करके मैं ये रेड, ग्रीन और ब्लू, एंड देन अल्फा दे देता हूँ 0.3 दे देता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा शैडो थोड़ा सा थोड़ा उभरा हुआ दिखे, ये देखो शैडो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इनके जो चाइल्ड है, जो मैंने एक पैराग्राफ ले रखा है, एक मैंने बटन ले रखा था, इनके जो चाइल्ड, इनको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ। अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर मुझे कहा गया कि सर ये मैं इसको मैं बटन है जो है ये मैं सेंटर में लेना चाह रहा हूँ, नहीं हो रहा हूँ, मैं मार्जिन का यूज कर रहा हूँ। लेकिन आप एक प्रॉपर वे से करो, आप सीधा इसका यूज करो, इसके अंदर जो कॉलम है, यहाँ यहाँ सीधा लिख लो
फ्लैक्स अलाइन लिख दो और फिर लिख दोगे सेंटर। जैसे ही मैं इसको सेंटर लिख दूंगा तो आपके जो कंटेंट है, यानी कॉलम के अंदर कंटेंट ये वाला भी है, ये वाला, तो सीधा जो प्रॉपर्टी है वो सीधा क्या आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। और इस बटन की भी अगर आप अगर CSS अगर अप्लाई करना चाहते हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बटन, और बटन के बाद में यहाँ लिख दे, यहाँ इसमें लिखने के बाद में आप इसका, मैं चाहता हूँ कि मेरा इसका जो कलर है वो मेरा क्या हो जाए, रेड हो जाए, और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जो कलर है वह कलर रेड होगा, बैकग्राउंड कलर मेरा जो वाइट है तो वह चलो वाइट ही है, कोई विट टाइप है, तो ये मेरा कलर हो जाएगा। देन फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ हल्की सी पेडिंग दे देता हूँ, जो कि ज्यादा नहीं देके 7 पिक्सल दे देता हूँ, तो अगर मैं ये देता हूँ तो थोड़ा सा हो जाएगा। ध्यान फिर इसका मैं बॉर्डर रेडियस डाल देता हूँ, थोड़ा सा अट्रैक्टिव देने के लिए मैं 10 पिक्सल डाल देता हूँ, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का दिखेगा, ठीक है। एंड देन ये थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, 10 पिक्सल डाल देता हूँ, एंड देन ये आ गया, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसके ऊपर अगर ओवर करूँ तो मेरा जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, यहाँ गया और यहाँ गया, मैंने सूडो क्लासेज आपको पढ़ाई रखी है, यहाँ पे जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ का जो बैकग्राउंड कलर है मेरा क्या हो जाना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, और उसका जो कलर है वो कलर क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो आप ये प्रॉपर्टी का यूज करके आप ये वाला कर सकते हो। जैसे मैं इसके ऊपर करता हूँ तो देखो ये आ जाए, और आप चाहते हो तो इसके ऊपर भी अगर आप बॉक्स शेडो अगर यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी आप बॉक्स शेडो का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल में कर देता हूँ ये, वर्टिकल भी ये कर लेता हूँ, और इसका भी ब्लर वाला ये कर लेता हूँ RGBA, और यहाँ पे मैं 255 दे देता हूँ, हाईएस्ट वैल्यू दे देता हूँ 255, रेड की दे देता हूँ और ग्रीन की दे देता हूँ, और 0.5 दे देता हूँ, कुछ डिफरेंट कर लेता हूँ बॉक्स शेडो। यहाँ पे गए तो देखो इसका तो हल्का सा जो शेडो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट दी थी, अपन जब भी वेबसाइट बिल्डअप करते हैं तो इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, बस ध्यान में ये रखना कि जो फ्लैक्स प्रॉपर्टी होती है वो अपने ऊपर लागू नहीं होकर अपने चाइल्ड के ऊपर अप्लाई करती है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो यू कैन कमेंट। थैंक यू।